अस्सलाम वालेकुम क्लासमेट्स। आज हमारा टॉपिक है वर्किंग विद द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन। ऐसे बच्चों के माँ बाप के साथ काम करना, उन्हें स्पेशल एजुकेशन देना जिन बच्चों को एक्स्ट्रा केयर, नीड और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो डिसेबल्ड हों या जिनके अंदर कुछ इम्पेयरमेंट्स हों। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फैमिली क्या है। फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। हमारे पास फैमिलीज़ किस किस टाइप की होती हैं। कंटेम्प्रेरी फैमिली, लिविंग आउट एट द सेम टाइम, मतलब जो जिस वक्त और जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से एक नॉर्मल फैमिली सेटिंग होती है। न्यूक्लियर फैमिली, लिविंग विद नॉर्मल फैमिली सेटिंग। ट्रेडिशनल सेटिंग जो है कि अम्मी अब्बू और बच्चे वाली। सिंगल पेरेंट, जब माँ बाप में से कोई एक है। एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे बच्चों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, स्टेप पेरेंट्स हैं या स्टेप सिस्टर ब्रदर्स हैं। और फॉस्टर फैमिलीज़ होती हैं जिसमें अडॉप्टिव नेचर होता है, अडॉप्टेशन की बात होती है, लीगल या फॉस्टर पेरेंट्स की बात होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे दिस बुक इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन वेस्टर्न कल्चर, जिसके अंदर हम बात करें अगर जनरली कल्चरल कॉम्पिटेंस की, तो बेसिकली क्या फैमिलीज़ के बीच में और माशरे के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उसको ब्रेक करना कल्चरल कॉम्पिटेंस का काम है। बैरियर बेसिकली ये देखना कि अगर दूसरे का व्यू पॉइंट हमसे डिफरेंट है, कल्चरल बैकग्राउंड, एथिक्स, रिलीजन या किसी भी वजह से, तो उसको समझा जाए और फिर उन नॉर्म्स के हिसाब से बच्चों पे काम किया जाए। तो वो होता है कि एक कल्चर के अंदर कल्चरल कॉम्पिटेंस पैदा करना। और कल्चरल रेसिप्रोसिटी भी होती है, मतलब दोनों लोग मिलके काम करें, एक टू वे प्रोसेस हो जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर भी की जाए और अंडरस्टैंड भी की जाए। उससे किसको फ़ायदा होता है? उससे जो है एजुकेशनिस्ट को भी फ़ायदा होता है और जो बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा होता है और पेरेंट्स, सबको फ़ायदा होता है। आप एक दूसरे से क्या शेयर करते हो? अपने कल्चरल बिलीफ्स शेयर करते हो, अपने बच्चे के नेचर के बारे में, हिज और हर ओन एजुकेशन के बारे में। और उससे जो है वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है एक टीचर के लिए, एक बच्चे को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैमिली बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड की है, वो कहीं वेस्टर्न सोसाइटी में इमिग्रेट करके चली गई। अब कल्चरल कॉम्पिटेंस उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी कि वो बच्ची शायद मेल फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, उसको पसंद नहीं है कि मेल कोई मुझे मतलब हाथ टच करे। और जबकि उनके कल्चर में ये क्या होगी, ये नॉर्मल सी बात होगी। तो माँ बाप अगर पेरेंट्स अगर आके ये बात कम्युनिकेट करें स्कूल में कि भाई ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स सेशन आप एक फ़ीमेल स्टाफ असिस्टेंट भी साथ रखें हमारी बच्ची के लिए, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं समझी जाती एंड शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो हमारे कल्चर, बिलीव्स और नॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से वो मिस आउट भी नहीं करेगी अपना फिजियोथेरेपी का सेशन, वो अनकंफर्टेबल भी नहीं करेगी बच्ची फील, और जो है कल्चरल कॉम्पिटेंस भी पैदा होगी। आप बात करेंगे तो कल्चरल रेसिप्रोसिटी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी पैदा होगी कि आप किस चीज़ से लेके कंफर्टेबल हैं और किस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके माशरे में नॉर्मल समझी जाती है और हमारे माशरे में बेसिकली नहीं समझी जाती। अब पावर्टी एंड डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, क्या गुर्बत डिसेबिलिटी को अफेक्ट करती है? बहुत सिवियरली अफेक्ट करती है। इन अदर टर्म्स, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर इनकम थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है, कम है, हर मुल्क का एक इनकम थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि गुर्बत की लकीर का थ्रेशोल्ड लेवल ये है। इससे नीचे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स की इनकम है तो आप बेसिक सहूलियात से महरूम है बेसिकली। तो उससे क्या क्या चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट होती हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी जो अफेक्ट होती हैं उसकी वजह से। उसमें है हमारी सर्विसेज के इश्यूज़। उन बच्चों को प्रॉपर स्कूल सर्विसेज नहीं मिलती, बस सर्विसेज नहीं मिलती, डॉक्टर सर्विसेज नहीं मिलती, लैक ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जो कि डिसेबल्ड है, चल नहीं सकता, तो वो आज के दौर में भी शायद जो है बाहर मुल्कों में तो ऑपरेट करके 3D प्रिंटेड लेग्स लग रही हैं लोगों को, लेकिन यहाँ का बच्चा शायद आज भी व्हील चेयर भी नहीं अफोर्ड कर सकता। रिहेबिलिटेशन इज़ रिड्यूस्ड, जो बहुत सारी चीज़ें उसकी सिर्फ रिहेबिलिटेशन के थ्रू शायद कवर हो सकती हैं, वो भी उसे नहीं मिलती। तो रिहेब भी
उसको वैसी नहीं मिलती। ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़, जहाँ व्हील चेयर अकोमोडेटेड वैन्स आ गई हैं बाहर, यहाँ पे बेचारा वो बंदा बैसाखी लेके एक नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र नहीं कर पाता है। साइज़ ऑफ फैमिली ऑल्सो मैटर्स। अगर 10 बच्चे एक ख़ानदान में हैं तो उस एक बच्चे पे कौन तवज्जो देगा? जो डिसेबल्ड है वो कहेंगे हम उन पे तवज्जो दे लेते हैं जो कि थोड़े से बेहतर हैं, तो शायद यही कुछ कर लें। उसको तो सारी ज़िंदगी के लिए एक हैंडीकैप का टैग लगा देंगे कि वो कुछ नहीं कर सकता। लैक ऑफ अवेयरनेस, सब जड़ों की मेन जड़ है लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको ये पता ही नहीं है कि इस पे काम कर दें तो शायद वो उन बाकी 10 से बेहतर भी हो जाए। अच्छा जी, फिर हमारे पास है चाइल्ड विद द डिसेबिलिटी इन द फैमिली। this is not easy or it is not as difficult as it sounds. दोनों पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो हमारे माशरे में इट इज़ स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट बीइंग नॉर्मलाइज्ड। या किसी भी माशरे में अगर एक माँ बाप को ये बताया जाए कि उसके यहाँ एक डिसेबल बच्चा होने वाला है या उसके यहाँ एक डिसेबल बच्चा हो चुका है, सिवियरिटी या शॉक जो है वो माँ बाप के लिए सेम ही रहेगा। तो जो सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी है, द चेंज ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या चीज़ है जो अफेक्ट करती है माँ बाप को, फैमिली को, कि कितना सिवियर डिसेबिलिटी है एक बच्चे की, उस बच्चे की एज क्या है जब वो चीज़ आइडेंटिफाई हुई है, टाइम और डायग्नोसिस का वक्त, ये भी बहुत क्रूशल होता है। वक्त क्यों क्रूशल होता है? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वक्त से पहले डायग्नोजेबल हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम और स्पिना बिफिडा। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम नॉर्म्स हम कहते हैं कि एक दफ़ा अगर बच्चा कंसीव कर लिया आपने तो फिर हम उसे अबॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाहर मुल्कों में ये पेरेंट्स को ऑप्शन दिया जाता है कि हम आपको बता रहे हैं कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, स्पिना बिफिडा है, एंड इट इज़ लाइफ टाइम टेस्ट फॉर यू, तो अगर आप चाहें तो आप इस बच्चे को अबॉर्ट कर दें। तो ये वो और एट टाइम्स जब माँ बाप ये डिसीजन बाहर भी लेते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे में डिसेबिलिटी है, तो उनको टाइम मिल जाता है। इन सच केसेस फैमिलीज हैव टाइम टू मेंटली प्रिपेयर, वो दिमागी तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। थिंक अबाउट, डिस्कस अबाउट, सीक इन्फॉर्मेशन, सिक्योर सपोर्ट एंड सर्विसेज। अब वो क्या चीज़ करते हैं, मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो सोचते हैं इस बारे में, डिस्कस करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मालूमात इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम को चेक करते हैं कि हमें हमारे माशरे में कितनी सपोर्ट हासिल है, सर्विसेज क्या क्या हैं, हमें अपने घर में किस किस्म की एडजस्टमेंट और अपने रूटीन में किस किस्म की अडेप्टेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी बिफोर द अराइवल ऑफ द इंस्टेंट। ये पूरा का पूरा हमें बता रहा है पैराग्राफ के कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जब पहले से पता चल जाती हैं तो हमें उसके लिए टाइम मिल जाता है। हम पहले से अडेप्टेशंस आर प्लान्ड, वी गेट टाइम टू प्लान एंड वी गेट रेडी ऑन इट। तो हम मेंटली अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। और कुछ ऐसी हैं जो एग्जैक्टली आफ्टर बर्थ जो हैं हमें पता चलती हैं फ़ौरन। कभी कभी जो है स्पिना बिफिडा अगर आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह में नहीं आया तो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसी वक्त पता चल जाता है कि भाई जो है इस बच्चे के अंदर ये इशू दिख रहा है, या फॉर एग्जांपल आईज़ की कुछ डिसेबिलिटी है, कोई आई फॉर्म नहीं हुई या एनीथिंग लाइक दैट। कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं एट टाइम ऑफ बर्थ आपको पता चल जाती हैं। तो फैमिली उस वक्त क्योंकि हॉस्पिटल में होती हैं तो वो अर्ली इंटरवेंशन भी पॉसिबल होती है, उनको जो है वो उसी वक्त असेस कर लिया जाता है, उनको काउंसिल कर दिया जाता है। बट कुछ ऐसी हैं जो एट द टाइम बच्चे को कुछ नहीं पता चलता, वो फिज़िकली ज़ाहिर होने वाली बीमारियां या डिसेबिलिटीज़ नहीं हैं। वो कब पता चलता है? वो स्लोली बाद में पता चलती हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेंसरी इश्यूज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, इस तरीके की जो हैं वो डायग्नोसेबल नहीं होती ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ। ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के साथ, बड़े होने के साथ माँ बाप को पता चलता है। ये वो डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके लिए उन्हें बाद में एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं और अडेप्टेशंस भी करनी पड़ती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो एक माँ बाप को बच्चे की पैदाइश से पहले ही पता चल गया कि उनके बच्चे में कुछ इशू है, तो उनको टाइम मिल गया और इंटरवेंशन भी उन्होंने वक्त से पहले स्टार्ट कर दी। और एक माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल बच्चा समझ के बड़ा कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चला कि उनके बच्चे में कमी है, तो इंटरवेंशन भी नहीं कर पाए, अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो दे यूजुअली हैव टिपिकली इस तरीके के माँ बाप को ज़्यादा बड़ा शॉक और ग्रीफ अफेक्ट आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फैमिलीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ करेंगे।